हाँ मैं लेट हूँ। हाँ, इस ट्रेलर के रिव्यू के लिए मैं लेट हूँ क्योंकि ये ऐसा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ ट्रेलर है जिसके बारे में कोई ज़्यादा लोग बात करना नहीं चाहता है। ये सच में बैन हो सकती है जिसके लिए ये बनाया गया है। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल फाइल्स के बारे में। एक टाइम था, यानी कि एक समय एक मूवी ऐसी रिलीज हुई थी, द कश्मीर फाइल्स करके। लोग उस समय दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। एक इसको प्रोपेगेंडा बता रहे थे और दूसरा इसको बोल रहे थे कि कंट्रोवर्सी से भरा हुआ पूरा बता रहे थे। बट मूवी ने 20 करोड़ में बन करके इन्होंने कमाई की थी 300 करोड़ की। तो मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा ग्रैब कर रहा था, यानी कि जो लोगों को उसकी सच्चाई, यानी कि भारत में जो भी लोग रहते हैं भारत की सच्चाई ही नहीं पता होती है। और कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो इनकी हिस्ट्री, यानी कि जो हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ, उसको खोल करके हमारे सामने रखते हैं। उस तरीके की ही मूवी फिर से बना रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, यानी कि जो कश्मीर फाइल्स जिन्होंने बनाया था, सेम डायरेक्टर ने बंगाल फाइल्स करके एक मूवी बना रहे हैं। हाँ, हालांकि बट इसका नाम जो था वो दिल्ली फाइल्स करके था, बट इसको चेंज कर दिया गया द बंगाल फाइल्स करके। अब तुम लोग बताओ कि इसका नाम क्यों चेंज किया। मैं बताऊंगा तो बहुत विवाद हो जाएगा, तो वो छोड़ो। बात करते हैं कि जो दिल्ली फाइल्स था नाम, बट इसको द नीचे एक टाइटल में लिखा हुआ था द बंगाल चैप्टर। तो इसका नाम जो स्टार्टिंग से ही था वो द बंगाल चैप्टर ही था, यानी कि द बंगाल फाइल्स ही था। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इनके डायरेक्टर ने ऐसा टारगेट करके बंगाल के ऊपर बनाया है। बट हाँ, जो सारी चीज़ें इस मूवी में होने वाली है वो बंगाल से रिलेटेड होने वाली है। और बंगाल में जो दो कम्युनिटीज़ है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ऊपर ये मूवी होने वाली है। मूवी का जो मेन प्लॉट होने वाला है वो पार्टीशन के टाइम का होने वाला है, क्योंकि इसमें जो दिखाए गए हैं वो हमें गांधी जी को भी दिखाया गया और जिन्ना को भी दिखाया गया। दोनों एक दूसरे का विचार रखते हैं। और इस मूवी में ये भी दिखाया जाएगा कि जो गांधी जी के वजह से, यानी कि जो उनका अहिंसावादी के वजह से कितने लोग वहाँ मरे थे और क्या क्या हुआ था, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था, यानी कि उनके ऊपर क्या क्या किया गया था, वो सारी चीज़ें इस मूवी में आपको दिखाई जाएगी। मूवी में कुछ ऐसे विजुअल्स भी है, यानी कि जो आपको झंझोर करके रख देगी अंदर से कि क्या हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। इस तरीके का क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में डाल देगी ये मूवी जो है वो ऐसे लोगों के हैं, यानी कि मैच्योर लोगों के ऊपर है, जो कि इस कहानी को एक्सेप्ट करे और समझने के लिए ये मूवी है। हाँ, हालांकि ये मूवी जो है वो बंगाल में रिलीज नहीं हो, ऐसा बहुत सारे चांसेस हैं। वहाँ पे बैन करने का डिमांड किया जाएगा। बट देखो, मूवी है तो वो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी से फुल भरा हुआ मूवी है, नो डाउट, क्योंकि ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट ही इन्होंने लिया है कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होगा ही। हाँ, क्योंकि देखो, इसकी पहली जो मूवी थी द कश्मीर फाइल्स करके, उसके ऊपर भी हिंदू पंडितों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो भी हुआ था उसके ऊपर दिखाया गया था। और यहाँ भी दिखाया जाने वाला है कि जो हिंदू लोग हैं बंगाल में, किस तरीके से उसके ऊपर मुसलमानों ने क्या किया था, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएगी। यहाँ पे भी लोग दो कम्युनिटीज़ में, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक इसको प्रोपेगेंडा बोलेंगे और दूसरा बोलेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये मूवी है। क्योंकि देखो, अभी जिस तरीके से हम लोग जानते हैं ना कि जो कश्मीर फाइल्स थी वो क्यों चला, ये दोनों रीजन के वजह से ही चला। एक तो था कंट्रोवर्सी, यानी कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कंट्रोवर्सी था, और दूसरा ये था कि वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाना, जो लोग ऐसा बोल रहे थे। बट ये जो मूवी है बंगाल फाइल्स, वो भी यही सेम टू सेम जिस वे में जा रही है, लोग यही सोचेंगे कि हाँ, ये जो मूवी है वो बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, हाइप बना करके, नाम कमाने के लिए ये मूवी को बनाया गया है। बट इस मूवी में जो भी सच्चाई दिखाई गई है वो अगर लोग देखना चाहे तो मूवी बहुत ही, बोलते हैं ना उसको, कि अंदर से झंझोर के रख देगा। क्योंकि इसमें मूवी में ही दिखाया गया है, यानी कि टीजर में ही, ट्रेलर में ही बताया गया है कि अगर कश्मीर फाइल आपको हिला दिया था तो ये मूवी आपको अंदर से झंझोर करके रखने वाली है। तो उस लेवल का मूवी होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? अगर तुमने ये ट्रेलर देखा है तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में भर दो। और कुछ और भी बोलना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मूवी रिलीज होने वाली है 12 अक्टूबर को, तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये है कैसी। बट डेफिनेटली कंट्रोवर्सी तो होने वाला है इस मूवी को लेकर के। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक देखते रहो द बी कास्ट रिव्यू।